ओम। मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके साथ में भक्ति की रस में डूबने के उद्देश्य से यहाँ पर हैं। हम ज्ञान चर्चा रोज करते हैं, लेकिन आज कुछ रस में भक्ति की चर्चा करेंगे। मैं आज पुनः कहता हूँ कि भक्ति मार्ग तभी सार्थक है जब व्यक्ति को ज्ञान हो। बिना ज्ञान के भक्ति में रस नहीं, क्योंकि आप जिसकी भक्ति कर रहे हैं ना, आप जिसकी रस में डूबना चाहते हैं, सतचित आनंद की स्थिति में आप पहुंचना चाहते हैं, तो पहले उस आनंद मूर्ति, कृपा सिंधु ईश्वर को जानना तो होगा, समझना तो होगा। बिना जाने आप कैसे भक्ति करेंगे? वो दिशाहीन होगी। इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि जो लोग ज्ञान की उपेक्षा करके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वो भ्रम के अलावा कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ लोगों को ये भ्रम है, गीता का अध्ययन करते हुए गीता का रेफरेंस देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भक्ति पर जोर देते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान श्री कृष्ण भक्ति से पहले ज्ञान पर जोर देते हैं। वह गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों की बात करते हैं। भक्ति के साथ उन्होंने ज्ञान को छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर वो अंत में कहते हैं कि सब कुछ मुझे अर्पण कर दे। इसका मतलब समझते हैं, पहले आप ज्ञान प्राप्त करें, उस अविनाशी अक्षर नित्य परमात्मा को जाने, उसका अनुभव करें। उसके बाद अपना जो जाना हुआ है, अपना जो प्राप्त किया हुआ है, उसका समर्पण आपको उस परमात्मा के चरणों में करना है, और यहीं से भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, यहीं से भक्ति प्रारंभ होगी। और ये भक्ति आपको वास्तविक मानिए सतचित आनंद की स्थिति में लाने में सहायक तभी होगी जब आपको ज्ञान का सहारा होगा। बिना ज्ञान के ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। एक तरफ नामी है, दूसरी तरफ नाम है। जब आप नामी को ही नहीं जानते तो नाम का क्या प्रभाव? इसलिए नाम के साथ साथ नामी को भी जाने। आइए श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर हम आज सत्संग करेंगे, विचार करेंगे, और भक्ति के रस में प्रभु श्री राम जी के पावन चरित्र में हनुमान जी के सुंदर कांड के माध्यम से गोते लगाएंगे। मित्रों, आज हम 4 चौपाई और एक दोहा, इस पर ही विचार करेंगे। 4 चौपाई और एक दोहा, सुंदर कांड का प्रारंभिक ये दोहा है और प्रारंभिक चौपाइयां हैं। जब रावण के द्वारा माता सीता का हरण कर लिया जाता है, तो माता सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में वानर यूथ, वानरों के राजा सुग्रीव जी के द्वारा भेजे जाते हैं। 4 दिशाओं में 4 दल जाते हैं और उन्हें 1 माह का समय दिया जाता है।
जो वानर दल था हनुमान जी और अंगद जामवंत जी वाला, ये गया दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में जाकर के ये अब हताश और निराश वन वन घूमते हुए गए। लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा कि दक्षिण दिशा में जाकर के अब भूमि तो समाप्त हो गई है, अब यहां से अथाह जल राशि प्रारंभ होती है, और उस जल राशि को पार करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य जान पड़ता था उस वानर दल को। उसी समय जब इस दुष्कर भयंकर परिस्थिति को वानर दल ने अपने समक्ष देखा कि कैसे अब क्या करें, खोजते खोजते पूरी जमीन समाप्त हो गई, अब जल आ गया, अब क्या करें। अभी उनको पता नहीं है कि माता सीता लंका में है। प्राणांत करने के लिए सभी पूरा दल उत्सुक था कि किस मुंह से प्रभु श्री राम जी के सम्मुख हम जाएंगे कि माता सीता का पता हम नहीं लगा सके। उसी समय उन्होंने कहा कि हम यहां भूखे प्यासे बैठे हुए अपने प्राण तज देंगे। उसी समय उन्हें गिरधरा जटायु के भाई संपाति के द्वारा जब उनको देखा गया शोकाकुल मुद्रा में, तब कहा कि मुझे पता है सीता माता कहां है। उन्होंने उनका पता बताया कि सीता माता यहां से लंका नगरी है, उस लंका नगरी में रावण के द्वारा हरण करके ले जाया गया है, और इस दृश्य को मैंने देखा है। लंका कहां है? लंका समुद्र के उस पार है। यहां तक तो उनको ये सूचना मिल चुकी है वानर दल को कि माता सीता लंका में है, समुद्र के उस पार। लेकिन इस भीषण जल राशि को पार कैसे किया जाए, कैसे लंका में पहुंचा जाए? एक बार फिर से निराशा ने उनको घेर लिया। पहले निराशा में थे, लेकिन जब जैसे ही माता सीता का पता बताया तो उनको उत्साह, खुशी, प्रसन्नता हुई। लेकिन जब जाने के लिए देखा कि सामने अथाह जल राशि है, इसको कैसे पार करेंगे, फिर से निराशा में डूबने लगे। कोई कहता है कि मैं जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं लौट सकता। कोई कहता है कि मैं इतना जा सकता हूं, कोई कहता है, सब अपने अपने बल का बखान करते हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं। तब साथियों जामवंत जी, जो उसमें वयोवृद्ध थे, जामवंत जी जो कि वानर दल में सबसे बुजुर्ग थे, उन्हें मालूम था हनुमान जी के पराक्रम के बारे में। लेकिन हनुमान जी को एक श्राप लगा हुआ था मुनियों का कि आप अपनी शक्ति को भूल जाएंगे। जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति पुनः स्मरण कराएगा तभी तो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकोगे। जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे थे जो उस पार जाकर के इस पार आ सकते थे और इस दुष्कर कार्य को कर सकते थे। लेकिन वानर दल में उत्साह की कोई कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो अपने उद्देश्य से पीछे हटता हो, लेकिन सबकी अपनी अपनी कुछ सामर्थ्य थी। हनुमान जी को जब याद दिलाया जाता है तो हनुमान जी प्रसन्न चित्त होकर के अपने उस बल का स्मरण करते हैं, उनको बल स्मरण हो आता है। और अब यहां से प्रारंभ होते हैं सुंदर कांड की चौपाई। पहली चौपाई, जामवंत के वचन सुहाए। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए।
तब बोले मोए पर क्यों तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। जब लगे आवो सीतह देखी, होए काज मोए हर्ष विशेषी। यह कहना ही सब नहीं कहूँ माथा, चले हूँ हर्ष अधर रघुनाथा। सिंधु तीर भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। हनुमा हाँ मित्रों, तो इसमें भगवान श्री राम जी का कार्य करने का जो उद्देश्य था, माता सीता जी की खोज करने का परम उद्देश्य यहां से प्रारंभ होता है। और अब भगवान का कार्य करने हेतु उनके परम भक्त हनुमान जी लंका को प्रस्थान करते हैं। और प्रस्थान करते हुए कहते हैं कि अब मेरे मन में बड़ा हर्ष हो रहा है, और बहुत शीघ्र ही मैं माता सीता का पता लगा करके आप लोगों के पास आऊंगा। और मेरे आने तक आप सभी वानर दल यहाँ इसी किनारे पर बैठकर मेरा इंतजार करना, मेरी प्रतीक्षा करना। कंद मूल फल जो भी आपके पास यहाँ उपलब्ध है उनको खा करके मेरी प्रतीक्षा करना, क्योंकि कार्य अवश्य होगा। मुझे इस समय बड़ा हर्ष हो रहा है, और ये इसका सूचक है कि हमारा कार्य सिद्धि अवश्य होगी। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब बोलो पर क्यों मोय तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। जब लगे आवो सीतै देखी, होए काज मोय हरस विशेषी। यह कहना ही सबन नहीं कहूँ माथा, चलहु हरस ही अधर रघुनाथा। सिंधु तीरक भूधर सुंदर, समुद्र के किनारे पर एक किनारा था, वहां पर एक भूमि का छोटा टुकड़ा समुद्र में से निकला हुआ था, उभरा हुआ था। भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े था ऊपर, और उस पर एक छोटी सी छलांग मार करके बिना कोई परिश्रम करते हुए हनुमान जी आसानी से खेल खेल में, जैसे बच्चा खेल खेल में कोई कार्य करता है, ऐसे हनुमान जी उस पर चले गए। क्योंकि अब वहां उस जगह से, उस जमीन पर से हनुमान जी को उड़ान भरनी थी। कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुवीर समारी। तर क्यों पवन तनय बल भारी। और उस पर्वत पर चढ़कर रघुनाथ जी की जय जयकार करने लगे। बार बार रघुवीर समारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देहि हनुमंता। जैसे ही उन्होंने उड़ान भरने के लिए अपने आप को ऊपर हवा में उछाला, और नीचे जमीन पर उस भूमि के खंड पर जब प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा, तो वह चले सो गा पाताल तुरंता, तुरंत पाताल में धस गया। इतना वेग था उनके उस चरण प्रहार का कि वह भूमि का जो ऊपर उभरा हुआ हिस्सा था वह जमीन में धस गया। चले सो गा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। और उड़ान भरते हुए ऐसे जाते हैं अपने लक्ष्य का भेदन करने के लिए, जैसे रघुनाथ जी का बाण जाता है अपने लक्ष्य का भेदन करने के लिए। रघुनाथ जी का बाण अपने लक्ष्य को भेद करके ही वापस आता है, लक्ष्य भेदन के बिना नहीं। ऐसे ही हनुमान जी अब जा रहे हैं वायु मार्ग से लंका में, तो अपने कार्य की सिद्धि करके ही लौटेंगे। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। ऐसी जल निधि रघुपत दूत विचार। जब हनुमान जी को जल निधि, जल के देवता समुद्र ने जाते हुए देखा, तो जल निधि रघुपत दूत विचार, तय मैनाक होई श्रम हार। तो उन्होंने मैनाक पर्वत को यह आदेश दिया कि हे मैनाक, जाओ उस राम काज में लगे हुए हनुमान जी को तुम विश्राम दो अपने ऊपर। मैनाक पर्वत समुद्र में प्रकट होता है, हनुमान जी से अनुनय विनय करता है, कहता है कि आप राम काज को जा रहे हैं, आपका बड़ा भाग्य है, थोड़ा सा यश मुझे भी प्रदान करें, आप जाते हुए मेरे ऊपर विश्राम करें।
मैनाक पर्वत हनुमान जी से आग्रह करता है कि आप मेरे ऊपर विश्राम करें थोड़ी देर के लिए, फिर उड़ान भरें। लेकिन हनुमान जी को विश्राम कहां, जब तक राम काज पूरा ना हो जाए कोई विश्राम नहीं। हनुमान जी कहते हैं पर्वत मैनाक से कि मैनाक मुझे विश्राम नहीं है, जब तक राम जी का कार्य नहीं मुझे कोई विश्राम नहीं है। इसलिए तुमने मुझसे आग्रह किया है अतिथि के रूप में, तो मैं आपका सम्मान करने के लिए आपको स्पर्श करते हुए फिर से उड़ान भरता हूं, लेकिन विश्राम नहीं करूंगा। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को बोला मैं विश्राम नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा आदर जरूर है। उस मैनाक पर्वत को हनुमान जी ने अपने हस्त से स्पर्श किया और फिर से चल दिए। हनुमान तेहि पर साकर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोए कहाँ विश्राम। ऐसा है परम राम भक्त हनुमान जी का राम के प्रति अगाध प्रेम और अपने उद्देश्य के प्रति लगन। तो मित्रों, ये था हमारा आज का सत्संग, जिसमें हमने 4 चौपाई और एक दोहा को आपके साथ सत्संग किया। अगले सत्र में हम आपके साथ फिर से पुनः 4 चौपाई और एक दोहा, जिसमें सुरसा आएगी, सुरसा और हनुमान जी के बीच में जो द्वंद्व होगा उसके विषय में हम आपको बताएंगे। अब थोड़ी देर के लिए प्रभु का संकीर्तन, प्रभु का नाम सुमिरण करते हैं। आइए। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सब लोगों को एक बार फिर से जय राम जी की राम राम।